नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बात करेंगे राहुल गांधी की कि इस बार राहुल गांधी ने ही खोल दी है राहुल गांधी की पोल। जी हां, कल जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें न्यूज़ 24 के पत्रकार संजीव त्रिवेदी की तरफ से राहुल गांधी से एक महाराष्ट्र को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें राहुल गांधी उन्हें जवाब देते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना के हालातों को देखकर स्पष्ट कहा है कि महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा होने की संभावना है। मगर उसके बाद उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि वो एक फर्क बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में वो शिवसेना को सपोर्ट कर रहे हैं और वहां के निर्णायक भूमिका में नहीं है, जहां की स्थिति के लिए वो जवाबदेह नहीं है। जैसे कि पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है जहां पर वो निर्णय ले सकते हैं, पर महाराष्ट्र की सरकार में उनकी हिस्सेदारी नहीं है और वो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार चलाने में और समर्थन देने में फर्क होता है। कल जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात के जब ये जो बयान दिया था और ये बात कह दी थी, तो इसके बाद राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी थी और राहुल गांधी को लेकर और कांग्रेस को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी और राजनीति गर्मा जब चुकी और लोग जब कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस से क्वेश्चन करने लगे कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपना रवैया बदल लिया। आपको बता दें कि जब ये वीडियो ट्विटर पे काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगी जिसमें राहुल गांधी ने इस तरीके से बातें कही, तो इस पर तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया कांग्रेस को लेकर जाहिर की कि किस तरीके से भिलवाड़ा के मॉडल को लेकर राहुल गांधी ने अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश की और जब महाराष्ट्र में अब उनके हालात खराब हैं तो वहां पर कांग्रेस ने किस तरीके से अपना पाला झाड़ लिया। और यहां पर यह भी अटकलें लगाई जा रही थी जो महाराष्ट्र की जो सरकार में फूट है वो शायद सामने आने लगी है और कांग्रेस किन बातों को लेकर नाराज है। तो यहां पर कई सारे यूजरों ने यह भी बात लिखी थी कि शायद महाराष्ट्र की सरकार में कांग्रेस की कोई बातें सुनता नहीं है या फिर कांग्रेस की बातों को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती और राहुल गांधी की बातों को तवज्जो नहीं दी जाती, इसी के लिए राहुल गांधी इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और जब तमाम तरीके की बातें राहुल गांधी को लेकर की जाने लगी तो उसी को लेकर राहुल गांधी ने एक और वीडियो राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया जिसके ऊपर लिखा कि पेड मीडिया जो है वो इस तरीके की चीजें नहीं दिखाती और मेरा जो वीडियो था वो काट कर पेश किया गया। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो राहुल गांधी ने जो एडिट वीडियो ये दिखाकर ये मीडिया पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं कि मीडिया को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी इसमें कि ये मीडिया जो पेड मीडिया यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो मोदी के सपोर्ट वाली मीडिया है या फिर ये पूरी मीडिया को ही इस तरीके का ब्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि सब मोदी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस की सिर्फ नकारात्मक चीज दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये पेश करने की कोशिश की कि इनकी वीडियो को काट कर दिखाया गया है जिसमें ये सारे वर्ड्स नहीं बोले। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी का एक्चुअल बयान क्या था और उन्होंने एडिट की वीडियो में क्या चीजें जोड़ी हैं। अब आपको बताते हैं आप वास्तविक वीडियो में जब E24 के पत्रकार की तरफ से इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार चलाने में और सरकार को समर्थन देने में फर्क होता है। और जो दूसरी वीडियो इन्होंने ये कहकर डाली है कि मीडिया जो पेड मीडिया की तरफ से और जो मीडिया पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई और जब ये दूसरी वीडियो डालते हैं तो मैं राहुल गांधी ये बोलते हैं कि महाराष्ट्र देश की एक प्रमुख धरोहर है। और ये जो राहुल गांधी ने आपको बताया कि ये जो राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से जो वीडियो पोस्ट किया है और उसमें ये कहने की कोशिश की है कि और मीडिया को बदनाम करने की कोशिश जो राहुल गांधी की तरफ से की गई है, तो उसमें आप देखेंगे कि वीडियो पूरी तरीके से एडिट है और उस वीडियो को एक जो पुरानी वीडियो है उसके साथ मैच किया गया है कि 31 मिनट 45 सेकंड पे उस वीडियो के जो बात है जो बोलना चाहते थे कि मेरी जो किरकिरी हो रही है उससे मैं बच जाऊं, तो वहां पर उन्होंने एक और क्लिप ऐड करके ये दिखाने की कोशिश की है कि मीडिया ने इस बात को नहीं दिखाया। अगर आप यहाँ पर ये सोचिए कि कोई लाइव चैट है जिसे राहुल गांधी कर रहे हैं और जो कांग्रेस के खुद के पेज पर भी शेयर की गई है, अगर आप कांग्रेस के पेज पर भी उस वीडियो को देखोगे तो उसमें भी वो सारी बातें नहीं है जो राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट की वीडियो में डालकर मीडिया को बदनाम करने की कोशिश की है। खैर यहाँ पर बड़ी बात एक ये भी रही कि यहाँ पर एनडीटीवी के पत्रकारों ने भी राहुल गांधी को बचाने की कोशिश नहीं की। एनडीटीवी के ही पत्रकार संकेत ने इसको लेकर ट्विटर पे ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि नहीं मिस्टर गांधी, ये वीडियो मैं पहले भी कई बार देख चुका हूं और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये काट कर फिर से प्रस्तुत की गई है और आपकी बात और मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और ये कहा कि आप किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि एनडीटीवी की एक और पत्रकार निधि राजदान ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और उसमें ये कहा कि अगर कहीं पे कुछ गलती होती है तो उसको लेकर सरकार का पूरा जिम्मा सरकार उठाती है। पर यहाँ पर राहुल गांधी किस तरीके से सिर्फ अब ये कहते हैं कि हम सरकार में नहीं है, तो ये बेहद गलत है। तो आप यहाँ पे ये बात देख सकते हैं कि राहुल गांधी को हमेशा सपोर्ट करने वाला और कांग्रेस का चहीता चैनल एनडीटीवी भी इस बार उसे बचा नहीं पाया और एनडीटीवी के ही पत्रकार अब राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो
राहुल गांधी की तरफ से चतुराई करके जो वीडियो डाला गया है वो पूरी तरीके से फेल है और उसमें अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि वीडियो किस तरीके से काट कर राहुल गांधी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है, पर यहाँ राहुल गांधी बच नहीं पाए। आइए बात करते हैं, आइए इस खबरों के सिलसिले को और भी ज्यादा और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे राहुल गांधी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, पर राहुल बच नहीं पाए और राहुल ने ही खुद की पोल यहाँ पर खोल के रख दी कि राहुल गांधी कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर भी उनका पूरी तरीके से चिट्ठा खुल के सामने आ गया है कि राहुल बोलते हैं पहले, जब फ्लो में कुछ भी बोल जाते हैं और जब उनको लगता है कि मेरा बयान गलत है या फिर इससे नुकसान हो चुका है तो उसको बदलने के लिए और अपने गलती को छुपाने के लिए वो किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने मीडिया को बदनाम करने की कोशिश की है और इसको लेकर इनकी काफी ज्यादा खिंचाई भी हुई है। आइए अब बात करते हैं कि इन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इसमें इन्होंने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि तमाम मुद्दों को लेकर बात की थी, जिसका जवाब आज बीजेपी की तरफ से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इन्हें दिया और आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। केंद्रीय मंत्री सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने एक कर राहुल के आरोपों का जवाब दिया। राहुल ने चीन और नेपाल के मामले पर केंद्र सरकार से स्थिति साफ करने को कहा था। आज रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। उन्होंने कांग्रेस नेता पर आरोप के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर और राजनीतिक फायदे के लिए देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पंजाब और राजस्थान और कांग्रेस शासित राज्यों में सबसे पहले लॉकडाउन किया गया था। देश का संकल्प कमजोर कर रहे हैं राहुल। फिर रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि राहुल 5 तरीकों से कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई के संकल्प को कमजोर कर रहे हैं। नकारात्मकता फैलाना, संकट के समय राष्ट्र के खिलाफ काम करना, झूठ का श्रेय लेना और कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं और कुछ ही बोलते हैं, गलत तथ्यों और झूठी खबरों का फैलाना। उन्होंने भिलवाड़ा मॉडल के जरिए राहुल पर झूठ और श्रेय लेने की कोशिश की का आरोप भी लगाया। यहाँ पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा क्या कांग्रेसी राहुल की नहीं सुनते। लॉकडाउन पर राहुल गांधी के सवालों पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले तो कांग्रेस शासित राज्यों में ही इसका ऐलान किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सबसे पहले पंजाब ने लॉकडाउन का ऐलान किया और फिर राजस्थान में, बाद में महाराष्ट्र और पंजाब और सबसे पहले 31 मई तक बढ़ाया गया। यहाँ तक कि पीएम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक से पहले ही रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल जी आप कहते हैं कि लॉकडाउन समाधान नहीं है, तो आपने अपने मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं समझाया और क्यों नहीं उन्हें बताया कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं है। क्या वो आपकी सुनते नहीं है कि राय की कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पर रविशंकर प्रसाद जी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं वो संकट की घड़ी में भी अपनी सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं और उलझुल बयान देते रहते हैं। तो यहाँ पर भी कहा कि जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं राहुल। जी हाँ, जो कल राहुल अब जिस बयान को लेकर राहुल गांधी बचने की कोशिश कर रहे थे और जिसके लिए उन्होंने दूसरा ट्वीट करके वीडियो भी डाला था, तो उसको लेकर भी आज इसको लेकर भी कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की खिंचाई की और कि राहुल गांधी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। प्रसाद ने लॉकडाउन को लेकर राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि लॉकडाउन से देश को फायदा हुआ है। अगर भारत में बाकी बड़े देशों के मुकाबले कम मौतें हुई हैं और रिकवरी सबसे ज्यादा हो रही है, इसका श्रेय लॉकडाउन को ही जाता है। जी हाँ, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ के तो हालातों को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे, पर जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है वहाँ पर ये तल्ख टिप्पणी करने से कभी बाज नहीं आते। महाराष्ट्र की सरकार को भी लेकर किस तरीके से कल राहुल गांधी ने अपना पल्ला झाड़ लिया था और उसके बाद जब उन्हीं की किरकिरी होने लगती है, मीडिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर भी इसका जवाब बीजेपी की तरफ से उन्हें मिल चुका है कि किस तरीके से कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। तो अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया था कि महाराष्ट्र में किस तरीके से सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी चल रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी सरकार को बनने के बाद ही जो में लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। राज्य के लोग कोरोना संकट के साथ ही पार्टी की कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से भी परेशान है। शिवसैनिकों की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि वो अपने नेताओं के बारे में कुछ भी आलोचना सुनना नहीं चाहते। शिवसेना के नेता या शिवसेना की सरकार में कुछ भी कहने पर गुंडागर्दी कर देते हैं इनके नेता। तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस शिवसैनिकों ने मार्केट में जाके 2 लोगों की दुकानें तोड़ी और ये 2 लोग वही हैं जिन्होंने संकट, जैसे कि महाराष्ट्र में हालात चल रहे हैं, जब इन्होंने इसको लेकर 2-3 ट्विटर पे ये कह दिया कि महाराष्ट्र की सरकार यहाँ के हालात संभालने में पूरी तरीके से नाकाम है, तो उन्हीं 2 आदमियों ने, जिन आदमियों ने ट्विटर पे महाराष्ट्र की सरकार को लेकर ट्वीट किया था, तो शिव सैनिक जाके उन लोगों की दुकानों को तोड़ देते हैं और पूरी तरीके से
से तहस नहस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है ये वहाँ के हालातों को संभालने में तो पूरी तरीके से नाकाम है। और जब इन्हीं की जो नाकामियों को लेकर महाराष्ट्र में से अगर कोई अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता है तो किस तरीके से ये महाराष्ट्र सरकार उनकी आवाज़ों को दबा देती है और उनके साथ इस तरीके की हरकतें करती हैं। खैर, ये पहली बार नहीं है कि शिवसैनिकों की तरफ से इस तरीके का, इससे पहले भी बडाला टीटी के साथ शांतिनगर में रहने वाले एक शख्स ने हीरामणि तिवारी को फेसबुक पर पोस्ट लिखना महंगा पड़ गया। उनके साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि स्थानीय शिवसेना के नेताओं ने जबरदस्ती हीरामणि का सिर भी मूंद डाला था। जी न्यूज के अनुसार हीरामणि तिवारी के जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों की गुंडागर्दी को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर टिप्पणी की थी फेसबुक पर और इसी को लेकर शिवसेना के गुंडों ने हीरामणि के साथ मारपीट, गाली गलौज और उनका सिर मुंडन करा दिया था। यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने पर किसी का सिर मूंद दिया जाता है या फिर किसी की दुकानें तोड़ दी जाती हैं, या फिर रैलियों में भी कोई उद्धव ठाकरे के खिलाफ कर देता है तो वहां पर भी कोई ना कोई उनके साथ तमीजी कर देता है या फिर उनका मुंह बंद करवा देता है। तो आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र की सरकार है और जो शिवसेना है वहां पे शिवसैनिकों की कितनी ज्यादा तानाशाही है कि वहां पे जो इस टाइम पे पेंडेमिक सिचुएशन है उस चीज को तो ये कंट्रोल करने में पूरी तरीके से नाकाम है। और उसी को लेकर जब कोई अपनी आवाज उठाना चाहता है और ये कहता है कि ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है इस राज्य को संभालने में, तो उसको लेकर भी उसका मुंह बंद करा देते हैं।